आज हम बोरुटो की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि बोरुटो ने कैसे होकागे स्टेचू के ऊपर ट्रेन को ही गिरा दिया था, जिसकी वजह से बोरुटो को 14 दिनों तक के लिए एकेडमी में सस्पेंड कर दिया गया था। एंड इसीलिए बोरुटो के लिए आज एकेडमी में फर्स्ट डे है और बोरुटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। एंड तभी शिकाडाई आ जाता है एंड बोरुटो से कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था ना, इसीलिए सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। जिसपे बोरुटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अभी मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर बोरुटो क्लास के अंदर जाते ही चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी, तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर किसी का भी कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जिस पर शिकाडाई कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कोई भी यहाँ उतना पसंद नहीं करता। फिर बोरुटो अपने डेस्क में आके बैठ जाता है एंड हम तभी कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि बोरुटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बोरुटो होकागे का सन है ना, इसीलिए उसे इतना कम पनिशमेंट मिला था। अगर उसके जगह कोई और होता ना तो उसे जेल के अंदर ही डाल दिया जाता और वो कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। जिसपे शिकाडाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसपे बोरुटो कहता है हाँ मैं उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। फिर हम इनोचिन को देखते हैं जो कि नीचे जाते हुए कहता है बोरुटो होकागे का सन होने का फायदा उठा रहा है। जिस पर एक लड़की इनोचिन को रोकने की कोशिश भी करती है, पर इनोचिन कहता है कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं कह दिया, बोरुटो ने कहीं सुन तो नहीं लिया। जिस पर शिकाडाई इनोचिन से कहता है मुझे पता है कि तुम कोई भी बात मुंह पे बोल देते हो पर कहीं पे तो चुप रहा करो। जिस पर इनोचिन कहता है मैं तो सच ही बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास में बोरुटो के पीठ पीछे सभी यही बातें कर रहे हैं और मैंने बोरुटो के सामने आके कह दिया तो इसमें क्या ही गलत हो गया। पर बोरुटो इनोचिन की बातों को इग्नोर करता है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर इनोचिन बोरुटो से हाथ नहीं मिलाता और कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता। एंड तभी क्लास में शिनो सेंसे आ जाते हैं। जिसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल शिनो सेंसे सभी बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख रहे थे जिससे वो बच्चों को आगे जाके अच्छे से ट्रेन कर सके। एंड तभी डेंकी बोरुटो से आके कहता है कि तुमने पूरी क्लास के अंदर सेकंड बेस्ट किया है। जिसपे बोरुटो कहता है क्या मैं टॉप पे नहीं हूँ। फिर हम लिस्ट को देखते हैं। फर्स्ट यूइनो आयाबे, सेकंड बोरुटो उजुमाकी एंड थर्ड सारादा उचिया। जिसे देख के बोरुटो कहता है ये आयाबे कौन है और कहाँ पे है। जिसपे डेंकी कहता है कि आयाबे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया और वो कह रहा था कि वो हमारे जैसे कमजोर बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। फिर बोरुटो क्लासरूम के अंदर आता है और कहता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर बोरुटो कुछ बच्चों को लंच लेते हुए देख के उसे कहता है क्या हम भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं। पर वो लोग छत के ऊपर लंच करेंगे बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो एंड ये रूम अभी के लिए मेरा है। जिस पर डेंकी कहता है कि यही आयाबे है और शिकाडाई कहता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है। जिसे सुनकर बोरुटो कहता है तुम तो हमारे सीनियर हो और तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा आयाबे। पर आयाबे गुस्सा होके कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो होकागे का बेटा। जिसपे बोरुटो कहता है कि मैं किसका बेटा हूँ ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एंड तभी आयाबे बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बोरुटो एक कमजोर लड़का है एंड वो होकागे का सन होने का फायदा उठाता है एंड बोरुटो को दूर फेंक देता है। जिस पर डेंकी बोरुटो के पास जाके उसे कहता है कि तुम्हें आयाबे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आयाबे का ताइजुत्सु देख के टीचर्स भी इम्प्रेस हो गए थे। एंड तभी आयाबे कहता है कि एक शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है और अगर स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है तो बोरुटो के जैसा रूल एंड रेगुलेशन के अंदर पढ़ाई करके क्या ही फायदा। जैसे लॉर्ड उकागे नरूटो हमारे निंजा स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इसीलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड को भी जीता था। और यहाँ एक कमजोर लड़का बोरुटो जो कि अपने फादर की होकागे होने का फायदा उठा के यहाँ आया है। जिस पर डेंकी गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बोरुटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बोरुटो अपने फादर की फायदा उठा के यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया और बोरुटो के वजह से ही मैंने निंजा बनने का फैसला लिया था। एंड तभी आयाबे डेंकी का कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसे तभी बात कर सकते हो जब मुझे तुम हरा पाओ। एंड तभी बोरुटो आयाबे को एक लात मार देता है जिससे वो डेंकी को बचा भी लेता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लोगों को बुली करना और धमकाना इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। जिसपे शिकाडाई बोरुटो को रोकने का कोशिश भी करता है पर बोरुटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं आयाबे को हराऊंगा और उसे उसका औकात दिखाऊंगा। जिसके बाद हम शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही चौंक गए थे क्योंकि क्लास में तो एक भी बच्चे नहीं थे क्योंकि सभी बच्चे बोरुटो वर्सेस आयाबे का मैच देखने गए थे। दूसरी तरफ आयाबे कहता है ये तो एक निंजुत्सु मैच है एंड एकेडमी के रूल के हिसाब से वो अपने हथियार का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा और कहता है अगर उसने हथियार का यूज किया ना तो बोरुटो मर ही जाएगा। एंड फाइट शुरू होते ही आयाबे बोरुटो के ऊपर सुरिकेन फेंक देता है पर बोरुटो भी उनसे बचते हुए आयाबे के ऊपर कुछ सुरिकेन फेंक देता है और उसे चकमा देके पीछे से किक करने का ट्राई भी करता है। पर आयाबे ताइजुत्सु में बहुत ही अच्छा था इसीलिए वो बोरुटो की हर एक किक को रोक भी लेता है और बोरुटो को दूर फेंक देता है एंड कहता है क्या तुम इतने जल्दी हार गए। पर बोरुटो इतना जल्दी हारने वाले वैसे बिल्कुल भी नहीं था एंड वो फिर से आयाबे के ऊपर कुछ सुरिकेन फेंकता है
एंड फिर से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई भी करता है, पर आयाबे बोरुतो को फिर से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बोरुतो को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो बोरुतो का एक शैडो क्लोन होता है, जिसका फायदा उठा के बोरुतो इस बार आयाबे को मार पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था, जिससे उसने अपने आप को एक लकड़ी में बदल लिया था, जिसको देख के सब लोग एकदम से शॉक ही हो जाते हैं। एंड बोरुतो को आयाबे का पोजीशन भी पता नहीं होता। आयाबे अपने आप को कभी कभी वॉल के अंदर छिपा लेता था एंड कभी कभी वो कपड़ों का यूज करके गायब भी हो जाता था। एंड में आयाबे वॉल के ऊपर से बोरुतो के ऊपर सुरिकेन फेंक देता है एंड वो सुरिकेन थोड़ा बोरुतो को लग भी जाता है, जिससे आयाबे समझ जाता है ये रियल बोरुतो है, क्योंकि ये तो एक शैडो क्लोन हो ही नहीं सकता। एंड वो बोरुतो के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है, क्योंकि आयाबे पढ़ाई में खराब था, इसीलिए उसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम भी फेल किया था, इसीलिए उसे दूसरे जुत्सु के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। एंड बोरुतो उसे बुरी तरह से मार के हरा भी देता है, जिससे आयाबे गुस्सा हो जाता है और बोरुतो को मारने के लिए अपने हथियार को हाथ में ले लेता है। एंड तभी इनोचिन अपने बीस्ट स्क्रॉल का यूज करता है, जिससे आयाबे के हाथ में जो हथियार था ना उसे वो ले लेता है और कहता है कि तुमने खुद ही कहा था हथियार का यूज करना मना है, तो तुम्हें क्या लगता है रूल को ब्रेक करके फाइट करना ये सही होगा? जिसे सुनकर आयाबे अपने गलती को समझ जाता है और कहता है तुमने सही कहा था, मैं बेकार हूँ। और यहाँ पे बोरुतो फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एकेडमी में सभी बच्चे बोरुतो के अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड तभी आयाबे क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देख के सभी डर जाते हैं, पर बोरुतो आयाबे को हाय कहता है एंड आयाबे भी रिप्लाई करते हुए हाय बोलता है एंड वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं, जिसे देखकर शिकाडाई कहता है व्हाट्स अ ड्रैग। एंड यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको मेरे वीडियोस के अंदर क्या क्या कमियां मिलती है उसे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो गाइस तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।